हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 5 मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कोर्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट मैट्रिक स्पेस में कैसे डिफाइन होता है, क्लोज्ड सेट कैसे डिफाइन होता है नेबरहुड के डिफिनेशन की हेल्प से, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में अगर बात करें तो कैसा सेट दोनों हो जाता है, क्लोज एंड ओपन बोथ हो जाता है। ओपन बॉल का एग्जांपल डिफिनेशन देखेंगे, कैसे मैट्रिक स्पेस की हेल्प से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड बॉल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ओपन सेट, सबसे पहले ओपन सेट डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कोई एक मैट्रिक स्पेस है, लेट एस डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। एस एक सेट है जिसमें डी डिस्टेंस है कोई दो पॉइंट को मेजर करने के लिए, तो एस डी मिलकर एक मैट्रिक स्पेस बना दिया। लेट एस डी बी ए मैट्रिक स्पेस, जी सबसेट ऑफ एस इज said to be open set, open क्या होगा, if for all x belongs to g there exist neighborhood of x such that neighborhood of x something like neighborhood of x को हम लोग u बोल देते हैं। सो क्या हो जाएगा, such that x belongs to u contained in g, देन वी से जी इज ओपन सेट। कोई भी जी में पॉइंट लेंगे उसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा, और एक्स बिलोंग तो करेगा ही नेबरहुड ऑफ एक्स में, कंटेंड इन जी। कोई भी पॉइंट लेंगे जी में तो उसको कंटेन करने वाला एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा, जो नेबरहुड जी के अंदर होना चाहिए, देन हम लोग बोल पाएंगे कि जी ओपन सेट है। सबके लिए होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल अगर आप सोचना चाहो समझना चाहो तो क्या हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये जब नेबरहुड बता रहा था। तो ये मान लिया ओपन सेट है ना, ये पूरा अंदर का रीजन बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा R2 में, ये छोटा से छोटा जो कि इसके अंदर होगा। ऐसा सारे पॉइंट के लिए, अंदर के सारे पॉइंट के लिए होगा, दैट्स वाई इट इज़ ओपन सेट। ये जो जी सेट मान लिया इसकी ओपन सेट है, तो ऐसे होता है। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्लोज सेट डिफाइन कर सकते हैं। क्लोज सेट कैसे क्लोज सेट डिफाइन करेंगे, तो क्लोज्ड सेट जो होगा, इस सेट एफ सबसेट ऑफ एज इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ कॉम्प्लीमेंट, यानी इफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा तो क्लोज सेट हो जाएगा। तो क्लोज चेक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को चेक करेंगे ओपन सेट है कि नहीं। अब ओपन सेट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं उसको देखने के लिए क्या करेंगे, ये वाला डिफिनेशन लगा देंगे। कोई भी पॉइंट लेंगे उसका नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए। ओपन सेट का डिफिनेशन पढ़ चुके ही है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, रियल लाइफ में क्या क्या जानते हो, रियल लाइफ में आप लोग जानते हो कि कोई भी इंटरवल होता है ए टू बी, क्लोज है कि नहीं, रियल लाइन का सबसेट है आर डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। तो ये क्लोज है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा यूनियन बी यूनियन इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपन है कि नहीं, सो ये ओपन हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसलिए ओपन हो गया, इसलिए ये सेट क्या है, क्लोज है। इसी तरह से मैट्रिक स्पेस में ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये एक मैं बहुत ही सिंपल कॉमन एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लाइक अगर दूसरा और एग्जांपल अगर आप सोचना चाहते हो तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, R2 सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ये ओपन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, क्लोज चेक करना है। तो इसका अगर ज्योमेट्री बनाओ तो कौन सा रीजन आएगा, ये आएगा x ग्रेटर देन 0, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये वाला पूरा रीजन आएगा, इधर वाला y ग्रेटर इक्वल टू 0 ये रीजन आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाला, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है ओपन। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई भी पॉइंट लोगे तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा कि वो नेबरहुड इस रीजन के अंदर ही आएगा। ये पॉइंट लोगे तो ये नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया, ये पॉइंट लोगे तो ये नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया। ये वाला लाइन ले नहीं सकते,
ये लाइन में पॉइंट लेते हैं तो नेबरहुड ऐसे आता है जो कि इस रीजन में नहीं आता, बट ये पॉइंट तो, ये लाइन तो है ही नहीं ना इस कॉम्प्लीमेंट में, ये लाइन तो ये एफ सेट का पार्ट है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एफ कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखोगे, -∞ to 0 क्रॉस वाई सेट, ठीक है, और यूनियन ये ले लो -∞ to ∞ क्रॉस वाई पार्ट क्या हो जाएगा 0 to -∞ या -∞ to 0। तो ये वाला यूनियन आएगा ना, इसका यूनियन ये वाला रीजन आएगा। तो ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ये सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया ओपन सेट क्लोज सेट का डिफिनेशन, ठीक है। तो सिंपल है, ये मैट्रिक स्पेस के लिए लागू है, जहाँ भी मैट्रिक स्पेस है ये डिफिनेशन से काम चला सकते हैं। अब आर में बात कर रहे हैं, आर में यूजुअल मैट्रिक स्पेस सिंपल सेम ट्रीट होता है जैसे रियल लाइन में होता है, तो वहाँ पे भी इस डिफिनेशन का यूज करके बोल सकते हो, क्योंकि रियल लाइन में यूजुअल मैट्रिक स्पेस लोगे तो रियल लाइन में जो भी डिफिनेशन यूज करते हो सब इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि रियल लाइन में यूजुअल मैट्रिक में जो भी चीज़ें आएगी ओपन सेट क्लोज सेट सेम आएगी जैसे रियल लाइन में लेते हैं, जैसे ओपन ओपन इंटरवल होता है तो यूजुअल मैट्रिक में भी ओपन इंटरवल ओपन सेट हो जाता है। तो ऐसे सब जगह यूज कर सकते हो जहाँ भी मैट्रिक स्पेस है ये डिफिनेशन। नाउ एक रिजल्ट है कि एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। एवरी एक रिजल्ट है, रिमार्क लिख देते हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज एन ओपन सेट। कोई भी नेबरहुड जो होगा वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो इसको अगर नेबरहुड कोई ले लेते हैं और उसको दिखाना हो कि ये ओपन सेट है तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ओपन सेट का डिफिनेशन दिखा देंगे। नेबरहुड में कोई पॉइंट लेंगे और उसको कंटेंट करने वाला एक नेबरहुड और एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि उसी के अंदर कंटेंट होगा, तब बोल पाएंगे कि नेबरहुड क्या है, ओपन सेट है। जैसे कोई भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा, सो नेबरहुड ऑफ एक्स डिफाइंड बाय वी एप्सिलॉन एक्स। तो वी एप्सिलॉन क्या होगा, एवरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज एन ओपन सेट इन एच डी मैट्रिक स्पेस है मान लिया। तो कोई भी पॉइंट लेंगे y बिलोंग्स टू एस सच दैट dxy लेस देन एप्सिलॉन, यही होगा ना नेबरहुड का डिफरेंस है वी एप्सिलॉन एक्स। एक्स का एप्सिलॉन रेडियस का नेबर, एक्स सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड कैसे होगा डिफाइन, ऐसे ही होगा। इसके नेबरहुड में वो सारा पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस एक्स के साथ एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। सो डिफरेंट ज्योमेट्री में अगर एस इक्वल टू आर ले लेंगे तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा, एस इक्वल टू R2 ले लेंगे तो ये ओपन डिस्क आ जाएगा, एस इक्वल टू R3 ले लेंगे तो ये ओपन स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब ये नेबरहुड समझ गए, तो नेबरहुड को हमें दिखाना है कि ये क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो ओपन सेट होगा तो इसको प्रूव करना होगा, कोई भी पॉइंट लेंगे तो दिखाना होगा कि किसके कंटेंट करने वाला एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इसी के अंदर होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे उसको कंटेंट करने वाला नेबरहुड बनाएंगे, अब दिखाएंगे कि वो नेबरहुड इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। सो लेट प्रूफ करते हैं, लेट W बिलोंग्स टू V एप्सिलॉन x। कोई पॉइंट ले ली W x के नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट लेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा क्या, dxw लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा नेबरहुड के डिफिनेशन से। इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो W इसके नेबरहुड में है तो dxw के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये आ गया रिजल्ट। हमें प्रूफ क्या करना होगा इसको ओपन सेट दिखाने के लिए, नेबरहुड को वी एप्सिलॉन एक्स को नेबरहुड ओपन सेट दिखाने के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा। तो W को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर कंटेंट होगा। तो W को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखना चाहो तो मान लिया हम ओपन बॉल ले लिए, ठीक है, ये नेबरहुड है एक्स का, एप्सिलॉन रेडियस है एक्स है,
ये आपका वी एप्सिलॉन एक्स है। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या रेडियस लें कि इसके अंदर होगा, ज्योमेट्रिकली समझोगे तब आप कंसीडर कर सकते हो क्या रेडियस लेना होगा। तो कोई भी पॉइंट ले रहे हो, ये मान लिया कोई पॉइंट ले रहे हो, जेड ले रहे हो, ठीक है, जेड ले रहे हो इसका नेबरहुड में कोई पॉइंट, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। तो हम लोग क्या ले लें, ये अगर हम रेडियस अगर इतना ले लें, इतना रेडियस, देन वी कैन गेट ए नेबरहुड ऑफ जेड विच कंटेंड इंटायरली इनसाइड दिस वी एप्सिलॉन एक्स। तो इसको वैल्यू क्या ले लें, इसका वैल्यू, ये वैल्यू क्या ले लें, यहाँ से यहाँ एप्सिलॉन है, यहाँ से यहाँ डी एक्स जेड है, तो एक डेल्टा एग्जिस्ट, डेल्टा लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस डी एक्स जेड लेते हैं। सो ये क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। इस रेडियस का नेबरहुड बनाते हैं कोई पॉइंट लेके। सो पॉइंट क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं ना, डी एक्स जेड होगा ना यहाँ, डी एक्स जेड। सो लेट सपोज जेड बिलोंग्स टू वी एप्सिलॉन एक्स। वी जेड किससे ले, कोई पॉइंट लेते हैं नेबरहुड में। सो डब्लू तो लिया ही था हमने, तो डब्लू ही ले लेते हैं। तो डब्लू बिलोंग्स टू डी वी एप्सिलॉन एक्स। अब क्या होगा, इसको कंटेंट करना है डेल्टा नेबरहुड का रेडियस, सेंटर डब्लू मान के डेल्टा रेडियस का एक नेबरहुड बनाते हैं। तो वी डेल्टा डब्लू क्या होगा, तो वी डेल्टा डब्लू ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, जेड बिलोंग्स टू एस सच दैट डी जेड डब्लू, यही ऐसे डिफाइन होगा नेबरहुड लेस देन डेल्टा। सो ये हो गया एक नेबरहुड। अब दिखाना है कि ये नेबरहुड इस वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर कंटेंट होगा। सो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, इसको डब्लू मान लो ना, ये डब्लू हो गया, डी एक्स डब्लू लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू, क्योंकि डब्लू ले लिया था पॉइंट। सो हमें दिखाना क्या है कि वी डेल्टा डब्लू जो है वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर कंटेंट होगा। तो वी डेल्टा डब्लू कैसे डिफाइन कर लिया, इस तरह से, वो सारा एस का पॉइंट जिसका डिस्टेंस डब्लू से लेस देन डेल्टा होगा। डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू है, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन शो दिस वी डेल्टा डब्लू कंटेंट इन दिस। तो इसके अंदर का कोई पॉइंट ले रहे हैं, यानी अगर हम लोग ये दिखा दें डी एक्स जेड, जेड किसका पॉइंट है, जेड बिलोंग्स टू दिस वी डेल्टा डब्लू, कोई पॉइंट है इसके अंदर, ये दिखा दें कि डी एक्स जेड लेस देन एप्सिलॉन होगा, देन हो जाएगा कि ये नेबरहुड वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर कंटेंट है। कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, आर्बिट्री कोई पॉइंट ले रहे हैं, एनी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू वी डेल्टा डब्लू, और दिखा दें कि इसका डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो इसका मतलब जेड बिलोंग कर जाएगा वी एप्सिलॉन एक्स में। तो इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट ले रहे हैं इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, इसका मतलब पूरा नेबरहुड वी एप्सिलॉन एक्स के अंदर कंटेंट होगा। तो कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किए हैं। तो डी एक्स जेड को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स जेड लेस देन डी एक्स डब्लू प्लस डी डब्लू जेड लिख सकते हैं ऐसे, ट्राइंगल इनक्वालिटी से, लेस इक्वल दिस। अब डी एक्स डब्लू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, डी डब्लू जेड क्या है, लेस देन डेल्टा है, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन प्लस डेल्टा। अब डेल्टा का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन माइनस डी एक्स जेड, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डी डब्ल्यू जेड का वैल्यू क्या ले लेते हैं, लेस देन डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपका इनइक्वालिटी डी एक्स जेड लेस इक्वल डी डब्ल्यू एक्स है ना, सो डी एक्स डब्ल्यू या डी एक्स डब्ल्यू एक्स, ठीक है। मैट्रिक स्पेस में बात करते हैं तो होता है डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस डी
डब्लू एक्स, यही है। अब ये से कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स जेड लेस इक्वल एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन आएगा क्योंकि डेल्टा का वैल्यू ले लिए ना हम लोग ये। तो डी एक्स जेड लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब हुआ क्या, एक्स बिलोंग कर रहा था किस में, वी डेल्टा डब्लू में, और बिलोंग किस में कर गया, एक्स वी एप्सिलॉन जेड 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 बिलोंग कर रहा था, वी एप्सिलॉन एक्स में बिलोंग कर गया। इसका मतलब दैट इम्प्लाई वी डेल्टा डब्लू फॉर ऑल डब्लू बिलोंग्स टू वी एप्सिलॉन एक्स कंटेंड इन वी एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। कोई हम नेबरहुड में कोई पॉइंट लिए थे, तो एक और नेबरहुड डेल्टा रेडियस का एग्जिस्ट कर गया जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और टोटली का टोटली इसके अंदर कंटेंट है। इसका मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग को जस्ट एक रेडियस कंस्ट्रक्ट करना था डेल्टा, जो कि एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू, ये वाला, ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाया है, ये ज्योमेट्री समझ गए तो हो गया। यहाँ पे डब्लू ले लो, ये जो रेडियस ले लो, क्या ले लो, यहाँ ये एक्स है, ये टोटल डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू ये ले लो, डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन माइनस डी एक्स डब्लू ले लो, ठीक है। तो ये ले लोगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो एवरी नेबरहुड इज ओपन सेट। अब आते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, एवरी सिंगलटन सेट इज एन ओपन एंड क्लोज बोथ। कैसे होता है ये, कोई भी सिंगलटन सेट मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन एंड क्लोज बोथ कैसे हो जाएगा, तो यही वाला डिफिनेशन लगाएंगे। ओपन सेट का डिफिनेशन जो है वो दिखाते हैं, ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ, तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं, लेट एस डी बी ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। सपोज x बिलोंग्स टू s, है ना, कोई पॉइंट ले लेते हैं x, अब दिखाएंगे कि x जो है ओपन सेट है। तो कैसे दिखाएंगे, तो x को कंटेन करने वाला कोई नेबरहुड लेते हैं। सो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ रेडियस का नेबरहुड लेते हैं x पॉइंट को सेंटर मान के इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, व्हाट विल हैपन, सो v एप्सिलॉन x क्या होगा, एक सेट x ले लिए सिंगलटन ने, सपोज डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कोई पॉइंट है। अब ओपन सेट x को दिखाना है, इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट में, इस सेट में, पॉइंट इज ए सेट, सो इस सेट में कोई पॉइंट लेंगे, उसको कंटेंट करने वाला कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा जो कि इसके अंदर कंटेंट होगा। तो इस सिंगलटन सेट में कोई पॉइंट कौन बिलोंग करेगा, सिर्फ वही खुद बिलोंग करेगा x। अब x बिलोंग कर रहा है तो x को कंटेंट करना कोई नेबरहुड लेते, एप्सिलॉन हाफ रेडियस का देखते हैं क्या आता है। तो y बिलोंग्स टू s सच दैट dxy लेस देन हाफ। अब बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो हाफ से छोटा डिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या, 1 तो हो नहीं सकता हाफ से छोटा डिस्टेंस, तो इसका मतलब dxy इज इक्वल टू 0। अब दैट इम्प्लाइड dxy इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू y, इसका मतलब v एप्सिलॉन x में क्या आएगा, सिंगलटन सेट सिर्फ आएगा ये। तो ये जो सेट आया, नेबरहुड जो आया उस पॉइंट x पॉइंट को कंटेन करना वाला, एक रेडियस ले लिया हाफ रेडियस, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, सो जो नेबरहुड आया उस वही सेट आ गया, तो वही सेट अपने आप सेट में तो कंटेंट होगा ही ना। तो दैट्स वाई सिंगलटन सेट इज एन ओपन सेट, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कोई भी सिंगलटन सेट ओपन सेट होता है, इसका मतलब सारा सबसेट ओपन सेट हो जाएगा। क्यों, ये आप रिप्लाई देना कि सारा सबसेट ओपन क्यों हो जाएगा।
व्हाट हैपन, सारा सबसेट आएगा कैसे? सिंगलटन का यूनियन करने से आ जाएगा? तो क्या यूनियन करने से ओपन सेट होता है? ओपन सेट में क्या कंडीशन है? आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक्स में सारा सबसेट ओपन सेट होगा। ठीक है, नाउ क्या प्रूफ करते हैं? एवरी सिंगलटन सेट एक्स इन HD discrete metric space is closed also, क्लोज भी होगा, ये प्रूफ कर देते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके लिए? अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा इस लेक्चर में कि इसको कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, क्लोज है। तो लेट अस कंसीडर x complement, that will be x minus x. We have to show x complement, that is x minus x is an open set। इसको ओपन सेट दिखाना है, तो अब ओपन सेट का डिफिनेशन लगा दो, ओपन सेट का डिफिनेशन लगा के इसको ओपन सेट दिखा दो। तो क्या करें? सपोज एनी y बिलोंग्स टू s माइनस एक्स। ठीक है, तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए y सेंटर और उस रेडियस का, कोई रेडियस एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जिस रेडियस का y सेंटर मान के नेबरहुड बनाए तो इसके अंदर कंटेंट हो। देन वी विल से दिस इज ओपन सेट। ठीक है, तो अब y इसमें बिलोंग कर रहा है, तो y को सेंटर मान के मान लिया हम देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ ले लेते हैं। तो इसको इसके नेबरहुड में क्या कंटेंट होगा डिस्क्रीट मैट्रिक्स में? सिर्फ y आएगा, तो y तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है, तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया जो कि इसके अंदर कंटेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ओपन सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, इसलिए सिंगलटन सेट क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो लिख देते हैं इस चीज़ को जो मैंने बोला। सो v एप्सिलॉन y क्या आएगा? z बिलोंग्स टू s सच दैट d z y लेस देन एप्सिलॉन। सो डी जेड वाई लेस देन एप्सिलॉन मतलब डी जेड वाई लेस देन हाफ, यही होगा ना। तो हाफ से छोटा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है या तो 1 होता है। तो हाफ से छोटा रेडियस की पॉसिबिलिटी क्या है? हाफ से छोटा डिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 0 होगी। तो इसका मतलब 0, इसका मतलब z इज इक्वल टू वाई। तो ये जो नेबरहुड में पॉइंट आएगा क्या आएगा? y आएगा ओनली। y तो y में कंटेंट होगा ही, कंटेंट इन x माइनस। तो y एक कोई भी पॉइंट ले लिया उसको कंटेंट करना और एक नेबरहुड मिल गया जो कि उस सेट के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन सेट हो गया, दैट इज x माइनस एक्स इज एन ओपन सेट। अब ओपन सेट हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। अभी हमने देखा किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो वो क्लोज होगा, तो x का कॉम्प्लीमेंट ओपन तो x क्लोज। तो सिंगलटन सेट कोई लिए थे आर्बिट्री जो कि क्लोज हो गया, इसका मतलब बोल सकते हैं एवरी सिंगलटन सेट इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। नाउ व्हाट इज ओपन बॉल? हाउ ओपन बॉल डिफाइन इन एंड क्लोज बॉल डिफाइन इन मैट्रिक स्पेस, कैसे डिफाइन करते हैं? सो ओपन बॉल क्या होता है अगर देखें तो लेट R2D बी ए मैट्रिक स्पेस, कुछ भी हो सकता है, डी डिस्क्रीट भी हो सकता है, यूजुअल भी हो सकता है R2 में। देन ओपन बॉल डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? सो बी एप्सिलॉन रेडियस, कोई सेंटर कोई पॉइंट ले लेते हैं x, सो y बिलोंग्स टू R2 सच दैट dxy लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अब R2 में y मतलब क्या हो गया? y1 y2 बिलोंग्स टू R2। अब x R2 में ही कोई पॉइंट लिए, R2 के ही किसी पॉइंट को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का हम लोग बॉल बना रहे हैं, ओपन बॉल बना रहे हैं, तो x R2 का एलिमेंट है तो x भी ऑर्डर पेयर के टर्म में होगा। तो इसका मतलब होगा dx1 x2 y1 y2
लेस देन एप्सिलॉन। अब यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में ये क्या होता है, यानी x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, यही होता है। ठीक है, सो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ज्योमेट्रिकली, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, व्हाट इट मीन, इसका मतलब R2 में ऑरिजिन सेंटर और 1 रेडियस का एक ओपन डिस्क है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया dxy 0 0 लेस देन 1, यही है इसका मतलब। तो ओपन बॉल ऐसा ही होगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, तो मान लिया कोई x1 y1 यहाँ कोई पॉइंट होगा, x1 x2 कोई पॉइंट होगा, है ना। सो ये आएगा ओपन बॉल, इस टाइप की ज्योमेट्री आएगी। मतलब x1 x2 वो सारा पॉइंट इस रीजन में आएगा, ये बॉल में आएगा, या x1 x2 रेडियस और x1 x2 सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस के ओपन बॉल में वो सारा पॉइंट आएगा जिसका R2 के कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस R2 के किसी भी पॉइंट से मैं फिर से बोलता हूँ, इस ओपन बॉल में वो सारा पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस, मतलब जिस R2 के कोई भी पॉइंट का वो सारा पॉइंट आएगा, R2 का वो सारा पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस x1 x2 से क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। वो सारा पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस x1 x2 से लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो ज्योमेट्रिकली ये ओपन डिस्क आएगा। जैसे इसमें वो सारा पॉइंट आया जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से लेस देन 1 आएगा, तो ये ओपन यूनिट डिस्क हो गया। उस तरह R3D में अगर ओपन बॉल बनाए तो क्या होगा, R3D में भी एप्सिलॉन x, सो x बिलोंग्स टू R3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y बिलोंग्स टू R3 सच दैट dxy लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या होगा, y1 y2 y3 टाइप का होगा ना एलिमेंट, तो dx1 x2 x3 y1 y2 y3 लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगा इस बॉल में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R3 में दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूजुअल डिस्टेंस x1 y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। सो दैट इज एक स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लोज बॉल इसी तरह से क्लोज बॉल कैसे डिफाइन होता है, तो भी एप्सिलॉन ऐसे नोटेशन लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्लोज बॉल इन R2 की बात करें तो कैसा होगा, वो सारा R2 का पॉइंट सच दैट dxy लेस इक्वल एप्सिलॉन, अब इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग बाउंड्री का नहीं इंक्लूड करें तो वहाँ पे बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगा जस्ट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ये y1 y2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट dx1 x2 y1 y2 लेस इक्वल एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो जाएगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेस इक्वल एप्सिलॉन। तो ये कैसा रीजन आएगा, ये पूरा बाउंड्री आ जाएगा, जैसे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1, ये क्या आएगा, क्लोज यूनिट डिस्क, बाउंड्री भी इंक्लूड होगा। सो दिस इज Rn में बात करें तो क्या होगा, लाइक Rn में v एप्सिलॉन x, so y belongs to Rn such that dxy less equal epsilon in Rnd। तो ये Rn होगा, इसका मतलब y में n टपल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट xn माइनस yn का होल स्क्वायर
लेस इक्वल एप्सिलॉन स्क्वायर, ये आएगा। तो इस तरह से क्लोज बॉल यूनिट डिस्क, क्लोज यूनिट डिस्क आएगा, क्लोज बॉल का एक एग्जांपल, ओपन बॉल का एक एग्जांपल, ओपन यूनिट डिस्क आएगा। तो ओपन बॉल, ओपन क्लोज बॉल मैट्रिक स्पेस में ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। सो बॉल इज लाइक स्फीयर, डिस्क इस टाइप का, जिसका एक सेंटर होगा, एक फिक्स रेडियस होगा। अगर ओपन होगा तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा, और अगर क्लोज होगा तो बाउंड्री भी इंक्लूड होगा। से जस्ट ए नेबरहुड टाइप। R2 में कोई पॉइंट के और अराउंड अगर नेबरहुड बनाएंगे तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, ओपन बॉल का। R3 में किसी पॉइंट के अराउंड किसी रेडियस का अगर हम लोग नेबरहुड बनाएंगे तो वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, R3 में ओपन स्फीयर का। Rn में बनाएंगे तो वो भी यूक्लिडियन स्फीयर, यूक्लिडियन डिस्क हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से R2 में कोई क्लोज बॉल बनाएंगे तो वो नेबरहुड में जहाँ लेस लेते थे वहाँ इक्वल ले लेंगे। तो ये है लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, सेपरेबल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इस मैट्रिक स्पेस के कंप्लीट कोर्स में नेक्स्ट। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं TIFR में, CSIR नेट में, गेट में, वो भी इस प्लेलिस्ट, इस कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट में रहेगा आपका। तो चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए और विजिट करते रहिए। ओके, थैंक यू।